हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अभी हाल ही में आई हॉरर बेस्ड मराठी वेब सीरीज अंधार माया। सीरीज की कहानी एक फैमिली के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने घर को बेचने गांव आते हैं और अचानक से एक एक करके वो लोग मरने लगते हैं। अब वो लोग क्यों मर रहे हैं या इन्हें कौन मार रहा है, चलिए जानते हैं। सीरीज की शुरुआत में जंगल के बीच एक घर को देखते हैं। तभी वहाँ एक फैमिली आ जाती है जो अपने पूर्वज का श्राद्ध करने आई है। नौकर नौकर गोन्या उनसे कहता है, तुम सभी लोग एक साथ आए, इस घर के तो भाग्य खुल गए। कार्तिक की पत्नी माधवी जो कि प्रेग्नेंट है और इस घर में पहली बार आई है, वो घर को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कार्तिक से कहती है हमारा घर कितना अच्छा है। कार्तिक कहता है हमारा घर तो मुंबई में है। माधवी फिर से कहती है वहाँ तो हम लोग किराए पर रह रहे थे, असली घर तो ये है हमारा। इसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी उनका कजिन केशव गोन्या से कहता है अब मैं कहाँ रहूंगा, वो लोग तो पूरे घर में कब्जा करना चाहते हैं। पहले मेरे पापा को चावल में कंकड़ की तरह निकाल दिया, अब मेरे साथ भी यही करना चाहते हैं। गोन्या कहता है तुम्हारे पापा वाला कमरा खाली है, जब तुम्हारे पापा जिंदा थे तब तुम उनके कमरे में कभी भी नहीं गए, अब उनके कमरे में जाकर रह लो। इधर घर के सबसे बड़े बेटे मनोज की पत्नी सलाका उससे कहती है इस घर को जल्दी से बेच डालो और मेरे पापा से तुमने बिजनेस के लिए जो पैसे उधार लिए हैं उन्हें वापस कर दो, इसके बाद हम लोग डिवोर्स ले लेंगे। इतना सुनते ही उनकी बेटी साइली की सांस फूलने लगती है क्योंकि उसे दमा की बीमारी है। सलाका उसे इनहेलर दे देती है जिससे वो ठीक हो जाती है। मनोज कहता है अगर केशव के पापा ने अपनी जिद छोड़ दी होती तो हमें बंटवारे के लिए केशव के साइन की जरूरत ही नहीं पड़ती। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक अपनी पत्नी माधवी को बताता है केशव के पापा दीनू सेठ मेले के नाटक में अपनी बीवी की साड़ी और गहने पहनकर लड़की का रोल निभाया करते थे। वैसे ही केशव भी हो गया है और उसे आज भी इस घर में अपने पापा दिखाई देते हैं। सब इन लोगों की बातें बाहर से सुन रहा होता है। फिर गुस्से में जैसे ही वो अपने पापा के कमरे में जाता है, वहाँ पापा के साये को देखकर कहता है आप मेरे सामने क्यों आते हैं, क्या जरूरत है माँ के गहने और साड़ी पहनकर ये सब करने की। फिर अचानक से वो गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग डिनर करने लगते हैं। तभी साइली किसी को देखकर डर जाती है। गोन्या सभी से कहता है दीनू सेठ की मुक्ति के लिए विधि 3 दिन तक चलेगी, इसके लिए आप सभी को एक साथ रहना पड़ेगा। मनोज कहता है ये घर बेचते ही उन्हें अच्छे से मुक्ति मिल जाएगी। केशव कहता है मैं ये घर नहीं बेचने दूंगा और ना ही मैं साइन करूंगा। कार्तिक कहता है ये घर तो हम लोग बेचकर ही रहेंगे। फिर उसी रात मनोज की बहन नैना को एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर आकर देखती है, तभी वहाँ गोन्या आ जाता है और पूछता है तुम यहाँ अकेले क्यों घूम रही हो। वो बताती है मैंने किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनी है। गोन्या कहता है जरूर दीनू सेठ की आवाज होगी क्योंकि उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। अगले दिन शांति हवन के बाद गोन्या सभी कमरों में जाकर गंगा जल छिड़कने लगता है। तभी वहाँ एक लड़का दिखाई देता है। गोन्या उससे कहता है तुम बाहर मत निकलना। अगले सीन में नैना केशव से कहती है दीनू चाचा के हक की इकलौती चीज ये घर ही है, इसीलिए तुम इसे बेचना नहीं चाहते हो। कार्तिक कहता है इसके बाप का और था ही क्या, अपनी पत्नी के गहने पहनकर नौटंकी करता था। इतना सुनते ही केशव उसके साथ झगड़ा करने लगता है। तभी उन्हें साइली के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग उसके पास जाते हैं तो साइली उन्हें बताती है मैंने वहाँ पर एक लड़के को देखा। मनोज कहता है ये तुम्हारा वहम होगा या फिर कोई जानवर होगा। थोड़ी देर बाद नैना गोन्या से कहती है दीनू चाचा ने इसी कुएं में कूदकर जान दे दी थी ना। गोन्या कहता है वो सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर था, लोगों ने उन्हें बहुत बेइज्जत किया, उनका मजाक उड़ाया क्योंकि वो लड़की का रोल निभाते थे और 2 दिन बाद उनकी लाश पानी में ऊपर तैरते हुए दिखाई दी थी। नैना पूछती है उन्होंने जो गहने पहने थे उनका क्या हुआ। गोन्या कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद वो केशव के पास जाती है और कहती है इस घर को बेचने के बाद तुम्हें आधा हिस्सा मिलेगा और बाकी का आधा हिस्सा हम तीनों भाई बहनों को मिलेगा। केशव कहता है मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, बाप ना सही लेकिन माँ बहुत कुछ देकर गई है। नैना फिर से कहती है चाची के पास बहुत सोना था, कहीं वही तो नहीं है तुम्हारे पास। केशव कुछ भी नहीं बोलता है। फिर उसी रात साइली उस लड़के को देखकर फिर से डर जाती है। इधर केशव अपनी माँ के सोने के गहने और उनकी फोटो को देखकर याद करता रहता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो घर के बाहर चला जाता है। उसके बाद जाते ही नैना उन गहनों को चुरा लेती है। अगले दिन केशव सभी से पूछता है मेरी माँ के गहने कहाँ हैं, वापस दो। कार्तिक कहता है हमें उन गहनों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर केशव माधवी से कहता है तुम्हारे ससुर ने पूरे गांव को लूटकर सिर्फ खुद का ही भला किया है और ये दोनों औलादें भी वही कर रही हैं। माधवी पूछती है आपने गहनों के बारे में किसी को बताया था क्या। केशव कहता है हाँ, कल से नैना मेरे पीछे पड़ी हुई थी, उसी ने ये सब किया होगा। इसके बाद वो लोग नैना को कमरे में जाकर ढूंढते हैं। तभी गोन्या बताता है नैना यहाँ नहीं है और उसका सामान भी यहाँ नहीं है। केशव कहता है हमें रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर जाकर देखना चाहिए। वो लोग जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। मनोज बताता है गाड़ी के तार काट दिए हैं और पहियों की भी हवा निकाल दी है। फिर मनोज उससे पूछता है उन गहनों के बारे में और कौन कौन जानता था। फिर वो गुस्से में जाकर गोन्या से कहता है
तुमने ही गहने चुराने में नैना की मदद की है। गोन्या कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ सेवा की है तुम्हारे दादा परदादा की और इस घर की। अगर मुझे गहने चुराने ही होते तो मैं कब का चुरा लेता जब अकेला रहता था। सलाका सभी से कहती है साइली नहीं मिल रही है। वहीं साइली को हम लोग उस लड़के के साथ देखते हैं। जैसे ही सभी लोग वहां आ जाते हैं वो लड़का गायब हो जाता है। साइली सभी को बताती है यहाँ एक लड़का था जो जमीन पर कुछ बना रहा था। वो लोग साइली को अंदर ले जाते हैं। फिर सलाका मनोज से कहती है मैं इस घर में और नहीं रुक सकती। मनोज कहता है मुझे भी यहाँ नहीं रहना है, पर ये घर बिकने के बाद हम सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे। सलाका फिर से कहती है तुम पर भरोसा करते हुए इतने सालों से बेवकूफ बनते आ रही हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मनोज कहता है ठीक है, मेरा ये तुम्हारे साथ आखिरी सफर होगा। फिर वो दोनों जैसे ही वहां से चलने लगते हैं उनके ऊपर एक लकड़ी का भारी टुकड़ा आकर गिर जाता है जिससे उनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों अब यहाँ से शुरू होगा मौत का खूनी खेल। अगले दिन देखते हैं साइली अपने माँ बाप की मौत सह नहीं पाई, इसलिए वो बीमार पड़ गई। माधवी कहती है जब तक साइली ठीक नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर उसी रात वो लड़का साइली को बाहर चलने के लिए कहता है। वो जैसे ही बाहर जाती है गोन्या उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो बताती है मुझे एक लड़के ने यहाँ बुलाया है। गोन्या कहता है तुमसे कोई कुछ भी कहे लेकिन तुम यहाँ से नहीं जाना। साइली कहती है मुझे यहाँ डर लगता है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। गोन्या कहता है किस बात का डर, तुम्हारे दादा परदादा सभी इस घर में रहते हैं, वो देखो तुम्हारे मम्मी पापा। और साइली उन्हें देखकर डर जाती है। अगले सीन में केशव गोन्या से कहता है मैं भी यहाँ से कल चला जाऊंगा। फिर उसी रात केशव को पायल की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है उसके पापा हैं। वो उनका पीछा करने लगता है। तभी कार्तिक केशव को देख लेता है और वो केशव का पीछा करने लगता है। थोड़ी देर बाद केशव कुएं के पास पहुंच जाता है और कहता है आप मेरी जिंदगी से क्यों नहीं जा रहे हो। आप तो साड़ी पहनकर मेले में नौटंकी करते रहे। आपका बेटा होने की वजह से मुझे पूरी जिंदगी शर्मिंदगी में निकालनी पड़ी। अगर आप नहीं गए तो मैं आपको कुएं में धकेल दूंगा। वो जैसे ही उन्हें धक्का देने के लिए आगे बढ़ता है और फिसलकर कुएं में गिर जाता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। तभी उस साड़ी में केशव के पापा को नहीं बल्कि गोन्या को देखते हैं। गोन्या कहता है मैंने बोला था इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं किसी को भी जाने नहीं दूंगा। कार्तिक ये देखकर बहुत डर जाता है और वहां से भागते हुए उसके पैर में चोट लग जाती है। इसके बाद वो माधवी के पास जाता है और कहता है यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो गोन्या की वजह से ही हो रहा है। तभी वहाँ गोन्या आ जाता है और उसे हल्दी लगाने के लिए दे देता है। माधवी कहती है मैंने तय कर लिया है, हम लोग यहीं रहेंगे। गोन्या कहता है बहुत बढ़िया, साइली ने भी यही सोचा है। फिर वो वहां से चला जाता है। तभी कार्तिक माधवी से पूछता है साइली कहाँ है। माधवी कहती है मुझे नहीं पता। फिर वो माधवी से कहता है मैं साइली को ढूंढने जा रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ साइली को हम जंगल में देखते हैं। कार्तिक उसे ढूंढते हुए वहां आ जाता है। साइली को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वो उसे जल्दी से घर के अंदर ले आता है और इनहेलर ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है। वहीं बाहर गोन्या के पास उस इनहेलर को देखते हैं। कार्तिक उससे कहता है आखिर तुम्हें चाहिए क्या। गोन्या कहता है मैं भला क्या चाहूंगा, इस घर को चाहिए तुमसे प्यार लगाओ। कार्तिक कहता है तुमने सभी को क्यों मार दिया और तुम्हें साइली को मारते हुए शर्म नहीं आई। गोन्या कहता है मैंने नहीं मारा बल्कि सभी को हमेशा के लिए यहाँ रोक दिया है। वो देखो सामने वो कैसे अपने माँ बाप के साथ बैठकर बातें कर रही है। अब सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को इस घर में एक साथ रहना है। फिर कार्तिक माधवी को ढूंढते हुए घर के ऊपर पहुंच जाता है। वो लोग जैसे ही नीचे उतरने लगते हैं तभी सीढ़ियों के नीचे उन्हें नैना की लाश दिखाई देती है। दोस्तों अब हमें पता चलता है गहने चुराने के बाद जब नैना इन्हें पहन रही होती है तभी गोन्या वहां आ जाता है। तुम्हारे पापा ने लोगों को लूटकर तुम्हारी विदाई में तुम्हें गहनों से सजाया था। शायद लोगों की बद्दुआ लग गई इसीलिए तुम विधवा हो गई। वो गोन्या को गहने ऑफर करती है। गोन्या कहता है मुझे ये गहने नहीं चाहिए, लेकिन इस घर को बेचने की बात भी मत करना। नैना कहती है घर तो बेचना ही पड़ेगा वरना पैसे कहाँ से आएंगे। मेरे दोनों भाई मेरी बात नहीं सुनते, मुझे तो अपना फ्यूचर प्लान करना ही पड़ेगा। इतना सुनते ही वो नैना का गला घोंट देता है। अगले सीन में कार्तिक माधवी से कहता है गोन्या ने सभी को मार दिया है, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। लेकिन गोन्या ने गेट के सामने बहुत सारा सामान लगा दिया होता है जिससे वो लोग बाहर नहीं निकल सकें। फिर वो लोग पीछे के दरवाजे की तरफ चले जाते हैं जहाँ गोन्या उस लड़के को देखकर कहता है अंतु सेठ अब सभी लोग मिलकर इस घर में रहेंगे। फिर वो लोग डरकर किचन में छुप जाते हैं। माधवी वहाँ छुरी कपड़ा और गर्म पानी को देखकर कहती है गोन्या तैयारी कर रहा है, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर कार्तिक उसे चाकू देते हुए कहता है गोन्या जैसे ही अंदर आए उसे मार देना, तब तक मैं दरवाजे के सामने से सभी सामान को हटा देता हूँ। वो बाहर जाकर सभी सामान हटा देता है और दरवाजे को खोल देता है। इधर गोन्या माधवी के पास पहुंच जाता है। माधवी उससे कहती है
मुझे यहाँ से जाने दो। उन्हें उसके पेट की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो बलिदान देना ही पड़ेगा। माधवी बहुत डर जाती है और कहती है, मैं यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ। फिर वो गोन्या को धक्का देकर कमरे को बाहर से बंद कर देती है और कार्तिक को ढूंढने बाहर चली जाती है। कार्तिक से कहती है, ये हमारे बच्चे को मार डालेगा, जल्दी से यहाँ से चलो। कार्तिक कहता है, सिर्फ हम दोनों कैसे जा सकते हैं, ऐसे टाइम में हमारी फैमिली भी चाहिए। तभी वो कार्तिक को देखकर डर जाती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब कार्तिक बाहर आया था तो गोन्या ने उसे भी मार दिया था। गोन्या माधवी से कहता है, घबराओ मत, ये सब तो तुमसे मिलने आए हैं। माधवी भी उस बच्चे को जन्म देने के बाद मर जाती है। अब कहानी 1 साल बाद आगे बढ़ती है। गोन्या उस लड़के से कहता है, तुम क्यों डर रहे हो, तुम तो इस घर के मालिक हो। अब इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस खुलने वाला है। माधवी ने 10 साल पहले जिस लड़के को जन्म दिया था, ये वही लड़का है जो जिंदा है, और बाकी के ये सभी लोग आत्माएं हैं। उन्हें मुक्ति नहीं मिली, इसीलिए हर साल इसी दिन उनकी आत्माएं इस घर में वापस आती हैं। उन्हें लगता है वो जिंदा हैं, और हर साल गोन्या उन्हें एक एक करके फिर से मारता है, और 1 साल बाद वो लोग फिर से घर में आए हैं, और यही खेल हर साल फिर से होता रहेगा। इस तरह से ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, और आने वाली नई नई मूवी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।